नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके हमेशा चर्चा बनी रहती है। कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला मामला है। इसका गठन 1954 में हुआ था, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद यूपीए की सरकार 2013 में इसको ज़्यादा सख्ती दे दी गई और अब इसमें संशोधन करने के लिए इस बिल को जो पास किया जा रहा है, उस पास करने में जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है, सरकार को विपक्ष है उसका लगातार विरोध कर रहा है। कह रहा है हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने वाली ये जो बिल है खाई पैदा करने वाला है और मुस्लिमों के कुछ अधिकार है जो उनको छीनना चाहती है। आखिर वक्फ बोर्ड है, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे अपना कब्जा करने की बात करता है और कब्जा करता भी है बाकायदा। कई ऐसी मंदिरों की ज़मीनें हैं, कई ऐसी हॉस्पिटल और स्कूलों की ज़मीनें हैं जिन पे अपना दावा करता है, पर उसके लिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कहीं पे हम इसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा तो वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। सरकार से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है इस टाइम। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? AS रावत हुआ। सर, जो वक्फ बोर्ड है वो कई ऐसी ज़मीन है जिन पे अपना मालिकाना हक जमाती है और उसके बाद जब कोई केस भी करता है, अपनी ज़मीन के लिए आवाज़ भी उठाता है, तो उसके लिए भी वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे अपनी याचिका दायर करनी पड़ती है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। क्या राय रहेगी आप? देखिए, ये राय जो है कि यही रहेगी कि वक्फ बोर्ड जब मुकेश अंबानी जो देश का बिजनेसमैन है उसकी ज़मीन को कह दे कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन पे उसका घर बना हुआ है, तो कहने का मतलब आम आदमी की तो बात ही कुछ नहीं है। अभी दिल्ली का केस देखा होगा आपने, 6 मंदिरों पे उन्होंने दावा ठोक दिया कि 6 मंदिर जो है, 6 मंदिर ही जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बने हुए। अब आप बताइए वक्फ बोर्ड बना कब था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 1954 में बना। 1954 में बना। अब इन्होंने दावा कब छोड़ा? इन्होंने वो 1917 का मंदिर बना हुआ है, जिन मंदिरों पे ये कह रहे हैं ये बीके दत्त कॉलोनी का मंदिर इतना पुराना मंदिर है और ये आपका इधर कौन सा वो जगह थी, मतलब 6-7 मंदिरों पे इन्होंने कह दिया जो कि पुराने बने हुए मंदिर हैं, जब वक्फ बोर्ड था भी नहीं, उस पे भी ये अपना वो जमा रहे हैं। आज आप ये देख लिए जंगल तक नहीं छोड़े इन्होंने, ये लगा दी मज़ार और उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दी, हो गया जी ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो कल को तो ये सुप्रीम कोर्ट पे दावा ठोक देंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे जिस जगह पे बना हुआ है वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की जगह नहीं है, वो तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे? कल राष्ट्रपति भवन को बोल देंगे। तो इनका काम तो है दावा ठोकना। तो इसी दावे के ठोकने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए और संविधान बनना चाहिए और संविधान में संशोधन आना चाहिए। जो हिंदू है वो इसके विरोध में सड़कों पे नहीं उतरा, इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया वक्फ बोर्ड को लेके। क्या हिंदू इसका समर्थन करता है इसलिए नहीं उतरा? देखिए, समर्थन कुछ नहीं करता। हिंदू हमेशा भाईचारे की भावना में रहता है और वही भाईचारा जो है इनको चारा बना के ख़त्म करे जा रहा है, इनको चारा बना करके। अब तौकीर रजा साहब क्या कहते हैं? आपको चुप नहीं रहना, एक % भी आप आए तो मोदी को हटा देंगे हम। जो 140 करोड़ जनता का नुमाइंदा हो और उसको तौकीर रजा कह रहा है कि हम उनको गद्दी से उतार देंगे। तो देखिए ना, इस देश का संविधान कहाँ है? कानून कहाँ है? कानून व्यवस्था कहाँ है? जो मैं तो कहता हूँ उस तरह का हो जाए जिस तरह से चीन देखिए 1949 में आज़ाद हुआ, 1949 में आज़ाद हुआ। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 47 में, और चाइना जो है ऊपर चला गया और हम नीचे रह गए। क्यों? कांग्रेसियों ने ऐसे 12 साल का फर्क है। बिल्कुल, 10-12 साल का कहाँ मैडम, 2 साल का फर्क है। पर उनके यहाँ बिल्कुल 2 साल का फर्क है और 2 साल के फर्क में चाइना कहाँ पहुँच गया? देश की तीसरी अर्थव्यवस्था पहले से बन के आ रहा है और हम कहाँ रह गए? हम दौड़ लगा रहे थे 11वें से 10वें से लेकर अब मोदी जी तीसरे नंबर पे मतलब चौथे नंबर पे आ गया अब हमारा देश। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आएगा तो चौथे नंबर तक का हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, हम तीसरे नंबर पे आ गए। तो इसी तरह से क्या है कि अगर ये भी काम करते, इस देश के आगे बढ़ाने की सोच रखते, तो हमारा देश पता नहीं कहाँ होता। आज हमें स्थायी सदस्यता के लिए हम भटक रहे हैं। स्थायी सदस्यता हमें कब मिल गई होती?
तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जो देश को डुबोने वाले कानून है। अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड को इतनी संपत्तियां दे दी, इनके हाथ पैर इतने हाथ खोल दिए। बनाने वाले भी कांग्रेस थी और उसको शक्तियां देने वाले भी कांग्रेस से। हाँ। देखिए जाते जाते 2013 में भी ये इसको इतनी शक्तिशाली बना गए कि आप इसके उस पर उंगलियां ना उठा सको। आज आपकी हर जगह को ये कह दें कि ये हमारी है, तो आप इनके कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और निचली अदालत में ही जाना पड़ता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। अब जब आप उसके ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहाँ पे सब नुमाइंदे उन्हीं के होंगे, वो क्या फैसला देंगे? अपने खिलाफ तो फैसला नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी तो ऊपर लगना चाहिए, बहुत तगड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। देश के साथ नहीं है, देश के विरोधी दल है ये। अभी जिस तरह की स्थिति सामने आ रखी है वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस तरह से बिल पास किया जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। असुद्दीन ओवैसी समेत जो कई ऐसे मौलाना है जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसका भाई कहता था कुछ घंटे के लिए पुलिस को छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये आप खुद ही जोड़ के देखिए ना, ये कौन से उसके हैं ये लोग, ये कट्टरवादी लोग हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो NDI बनी हुई है तो सारे लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार जमीन माफिया हैं और माफियों का साथ देते थे। देखिए ये भारत के हिंदू ना अपने लिए वो भाईचारा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हिंदू चीनी बाई बाई या हिंदू इस्लाम बाई बाई, वो ये नहीं कहते। वो लोग भारत के साथ, जो भारत के जो हमारे लोग हैं, संत हैं, नागरिक हैं, जितने भी हमारे हुए हैं लोग हैं, जितने भी, वो एक प्यार की भावना कहते हैं ना, जोश से जो